हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू एंजल मैथ्स कंपटीशन। फ्रेंड्स, आज की वीडियो स्टार्ट करेंगे आदित्य रंजन सर की बुक रेलवे गणित 4000 प्लस एमसीक्यू। इस बुक के क्वेश्चनों का सॉल्यूशन आपके लिए बहुत आसान और इजी बन जाएगा। कोई भी क्वेश्चन आपके लिए डिफिकल्ट नहीं होगा। जैसे कि हमने आपको बताया है कि एक ही कॉन्सेप्ट जो कि हमारा सामने ये बोर्ड पर लिखा हुआ है, क्वेश्चन की लैंग्वेज और टैग से तो हमारा क्वेश्चन सेट हो जाता है और इक्वल टू इक्वल फॉर्मेट या संख्या पर मल्टीपल रूप में इनसे क्वेश्चन सोल्व होता है। तो देखिए, कोई भी क्वेश्चन डिफिकल्ट नहीं होगा, हर क्वेश्चन आपके लिए आसान बना दिया जाएगा। तो चलिए स्टार्ट कर लेते हैं चैप्टर नंबर 12, पाइप और टंकी। बहुत ही जबरदस्त और आसान सॉल्यूशन में और हाईली सॉल्यूशन आपको देखने को मिलेंगे। पहला क्वेश्चन, एक टंकी को 5 पाइप 80 मिनट में भर सकते हैं। देखो, 5 पाइप 80 मिनट में भर सकते हैं, ऐसे लिखेंगे इक्वल टू इक्वल फॉर्मेट में। 5 पाइप 80 मिनट में भर सकते हैं, 5 पाइप 80 मिनट में भर सकते हैं। समान विमाओं के 8 पाइपों से टंकी को भरने में कितना समय लगेगा। देखो, समान विमाओं के 8 पाइपों को टंकी को भरने में कितना समय लगेगा। देखिए, इक्वल टू इक्वल हो गया। 5 पाइपों को 80 मिनट लगती है, 8 पाइपों को कितना समय लगेगा, सीधा सीधा जवाब पूछ रहा है। तो देखिए, 8 दाई 80, 10 पंजे 50, 50 मिनट का समय लगेगा। लीजिए, आंसर आ गया, 50 मिनट का समय लगता है। बिल्कुल आसान हो गया। और देखिए, कोई भी क्वेश्चन डिफिकल्ट नहीं होगा। ये रहा इजी और आसान तरीके से 50 मिनट, ऑप्शन है ये वाला। अब आता है क्वेश्चन नंबर 49। क्वेश्चन नंबर 49 देखेंगे। एक टैंक को 1 घंटा 20 मिनट में भरने के लिए सभी समान प्रकार के 6 पाइपों की आवश्यकता होती है। 1 घंटा 20 मिनट में भरने के लिए, देखो इसको 1 घंटा 20 मिनट को कैसे लिखेंगे हम, 1 घंटे में 60 मिनट और 20 मिनट ये जोड़ेंगे, यानी कि 80 मिनट कह सकते हैं हम। तो एक टैंक को भरने में 80 मिनट लगते हैं और सभी समान प्रकार के 6 पाइपों की आवश्यकता होती है, यानी कि 80 मिनट में 6 पाइपों से भर देते हैं। यदि एक ही प्रकार के केवल 5 पाइपों को उपयोग में लाया जाए, केवल 5 पाइपों को उपयोग में लाया जाए तो कितना समय लगेगा। हमें समय फाइंड करना है। 5 से काटेंगे 16 बार, 16 चिकम 96, 96 मिनट का समय लगेगा। अब देखिए, 96 मिनट को उसने घंटों में बताया है। 60 मिनट में 1 घंटा होता है, बची हुई रह गई हमारी 36 मिनट। तो हम लिख सकते हैं 1 घंटा 36 मिनट, 1 घंटा 36 मिनट का समय लगेगा। ये हो गया हमारे क्वेश्चन का आंसर, 1 घंटा 36 मिनट का समय। सिंपल सा और आसान सा मेथड है, कोई डरने वाली बात नहीं है। क्वेश्चन नंबर 50। अब देखेंगे क्वेश्चन नंबर 50। समान धारिता वाले 15 पाइपों को एक बार जब उपयोग किया जाता है तो टंकी को 9 मिनट में भर देते हैं। उपरोक्त के समान धारिता वाले 20 पाइपों का उपयोग किए जाने पर टंकी को कितने समय में भरेंगे। देखो, अगर 15 पाइप प्रयोग किए जा रहे हैं तो टंकी 9 मिनट में भर जाती है। 15 पाइप का यूज करने पर टंकी 9 मिनट में भर जाती है। और यदि 20 पाइपों का यूज करेंगे तो टंकी कितने समय में भरेगी, ये बताना। बस देखिए, इक्वल टू इक्वल हो गया, बराबर बराबर। ये रहा 5 चौक 20, 5 तिये 15, 9 तिये 27 बटे में 4। देखिए, 27 को 4 से भाग करेंगे, 4 छिक 24, 3 4 7 28। देखो, 4 छिक 24, 3 मारनी नहीं चलेगी, दशमलव 4 से 28, 2 4 पंजे 20। ये आ गया 6.75। कितना मिनट लगे, 6.75। ऑप्शन ए इज राइट आंसर। ये रहा सिंपल सा और आसान सा तरीका आपके सामने, इक्वल टू इक्वल फॉर्मेट। अब आता है क्वेश्चन नंबर 51। देखिए, जबरदस्त क्वेश्चन है, बड़ा ही इजी और सरल बनाया जाएगा। किसी टंकी से 4 पाइप जुड़े हुए हैं, उनमें से 2 पाइप टंकी को भरने का काम करते हैं, बाकी 2 पाइप खाली करने का काम करते हैं। जो भरने वाले पाइप है टंकी को भरने में 40 सेकंड और 80 सेकंड का समय लेते हैं। जो खाली करने वाले पाइप है वे 80 सेकंड और 160 सेकंड का समय लेते हैं खाली करने में। तो बताइए, यदि सभी पाइपों को एक साथ खोल दिया जाए
तो टंकी कितने समय में भर जाएगी? चलिए देख लेते हैं। 4 पाइप है, ए बी सी और डी। इनमें 2 पाइप जो है ये भरने वाले, 2 खाली करने वाले। पहले 2 पाइप जो भरने वाले वे टंकी को 40 मिनट और 80 मिनट में भरते हैं। बाद के जो 2 पाइप है वे टंकी को खाली करते हैं ये 80 सेकंड में और 160 सेकंड में। क्लियर? भरने वाले 40 सेकंड, 80 सेकंड, खाली करने वाले 80 सेकंड और 160 सेकंड। अब देखो यहां पर हमारा एलसीएम आ जाएगा चारों संख्याओं का। चारों संख्याओं का एलसीएम आ जाएगा हमारा 160। 4 चौक 16, 4 यूनिट भरेगा। 8 दूनी 16, 2 यूनिट। ये 8 दूनी 16 माइनस का 2 यूनिट और ये 16 एकम 16 माइनस का 1 यूनिट। क्लियर? अब देखो 4 2 6 भर रहे हैं, 3 खाली हो रहे हैं तो 3 आ गया। 6 में से 3 घटाएंगे, 3 भरेंगे। तो टंकी को भरने में कितना समय लगेगा? 3 पंजे 15, 3 तिये 9, 3 तिये 9, ये वाला समय लगेगा। 53.39 सेकंड का समय लगेगा, या 53.33 कह दीजिए आप। ऑप्शन ए इज राइट आंसर। ये रहा, बहुत ही इजी और आसान है आपके लिए, बहुत आसान। क्वेश्चन नंबर 52। अब देखेंगे क्वेश्चन नंबर 52 बहुत ही सुपर जबरदस्त और लाजवाब क्वेश्चन आपके लिए। बहुत ही ऐसे क्वेश्चन बहुत ही बच्चों को डिफिकल्ट लगते हैं, कठिन होते हैं, लेकिन अगर इनको थोड़ा सा टैलेंट और माइंड से करें तो ये बहुत ईजी और आसान होते हैं। तो चलिए देख लेते हैं इनका आसान और इजी हो जाना कैसे होता है। देखो दोनों एक ही टाइप के क्वेश्चन हैं। देखो एक टैंक से 30 पाइप जोड़े गए हैं। एक टैंक में 30 पाइप जोड़े गए हैं। इनमें से कुछ भरने वाले पाइप है और कुछ शेष जो रह गए वे खाली करने वाले पाइप है। प्रत्येक भरने वाला पाइप टैंक को 24 घंटे में भरता है। प्रत्येक खाली करने वाला पाइप टैंक को 18 घंटे में खाली कर सकता है। तो टंकी को पूर्णतः भरने में 1.5 घंटे का समय लगता है। तो खाली करने वाले पाइपों की संख्या बतानी है। अब देखिए यहाँ पर बहुत आसान और इजी तरीका। जब भी इस तरह के क्वेश्चन आते हैं तो ऐसे क्वेश्चनों में हम एलिगेशन का प्रयोग करेंगे, जो कि आपके लिए बहुत इजी और आसान बनने वाला है। एलिगेशन कैसे देखिए, सबसे पहले देखेंगे हम भरने वाले 24 घंटे में भरते हैं, खाली करने वाले 18 घंटे में करते हैं। तो 24 और 18 का एलसीएम होगा। यहाँ पर इनकी इफिशिएंसी ज्ञात कर लेंगे। सबसे पहले इफिशिएंसी ज्ञात करेंगे। 24 18 का एलसीएम आ गया हमारा 72। तो 24 ते 72 3 इफिशिएंसी है और 18 चौक 72 इसकी 4 इफिशिएंसी है खाली करने वालों की। देखिए यहाँ पर अब हमें इफिशिएंसी का काम मालूम हो गया है। अब यहाँ के बाद ही एलिगेशन लगाना, बस ये मेथड सीखना। देखो टोटल पाइप भरने वाले टैंक में जो लगे पाइप है वे 30 है। तो 30 पाइप है ना। प्रत्येक पाइप की उसमें सभी मान लिया भरने वाले सभी पाइप 30 माने, तो उनकी जो इफिशिएंसी होगी भरने की 3 है। 3 से गुणा करेंगे इफिशिएंसी से। और कितने समय लो भरते हैं ये? 1.5 घंटे लो। समय की गुणा करेंगे 3/2। ये तो हो गई भरने वालों की कंडीशन। अब इधर खाली करने वाले भी 30 ही मानेंगे। एलिगेशन बनेगा यहाँ पर 30। इनकी इफिशिएंसी 4 माइनस की, और इन्हें भी 1.5 घंटे तक खोला गया। क्लियर? और जो हमने यहाँ पर इनका एलसीएम लिया था 72, वो यहाँ पर लिख लेंगे 72। ये क्लियर है? अब देखो एलिगेशन में इधर आमने सामने का अंतर करेंगे। यहाँ पर पहले छोटा कर लीजिए। देखो 2 से काटा -2 बार, या इसे काट दीजिए आप 2 से 15 बार, 2 से 15 बार। क्लियर है? अब देखो अगर आप इसको बिल्कुल छोटा करना चाहते हैं तो और छोटा हो जाएगा। देखो यहाँ पर भी 9 कॉमन लग रहा है। 9 कॉमन मिल रहा है 9। तो ये हो गया 15 3 45 और 9 से काटूंगा 9 पंजे 45। ये 15 3 45, 9 पंजे 45 और 9 8 72। क्लियर? 8 बार कट गया ये।
देखो अब एलिगेशन कर देंगे बस। यहाँ माइनस का 20 है, ये रहा 5 चौक 20 और माइनस और प्लस दोनों का अंतर करेंगे, प्लस हो जाएगा 20 और 8 28, प्लस माइनस जुड़ जाएगा अंतर में। इधर दोनों का अंतर करेंगे, 5 ते 15 में से 8 घटाएंगे 7, 7 एकम 7, 7 चौक 28, 4 1 का रेशो आ गया। ये खाली करने वाले पाइपों की संख्या को रिप्रेजेंट करता है और ये भरने वाले पाइपों की संख्या को। टोटल है पाइप है हमारे 30 और यहाँ पर हमारे टोटल है 5। देखो इक्वल टू इक्वल हो गया, एक साइड में संख्या दूसरी साइड में रेशो, योग बराबर योग लग गया, ये वाला कंसेप्ट। 5 छंग 30, 6 कम 6, 6 है खाली करने वाले पाइप, खाली करने वाले पाइपों की संख्या है 6। और अगर भरने वाले पूछे तो 6 चौक 24 भरने वाले थे, अगर पूछा जाए भरने वाले पाइपों की संख्या तो 24, खाली करने वालों की संख्या 6। ऑप्शन बी इज राइट। देखिए बहुत ही जबरदस्त और आसान, और इसमें भी हमने इक्वल टू इक्वल लगा दिया। सब में लगता है, मैंने बताया था कहीं भी नहीं बचेगा कोई भी सवाल इक्वल टू इक्वल से। अब ये वाला क्वेश्चन भी सेम इसी टाइप का। देखो 28 पाइप है और भरने वाले उनमें 14 घंटे में प्रत्येक पाइप उसको भरता है और प्रत्येक पाइप 35 घंटे में उसे खाली करता है। तो पहले लेंगे 14 और 35, एलसीएम लेंगे इनका 70 आ जाएगा एलसीएम। 14 पंजे 70, 5 की एफिशिएंसी, खाली करने वाले 35 दूनी 70 माइनस 2। अब यही तरीका 28 पाइप एलिगेशन लगाएंगे, भरने वाले पाइप की एफिशिएंसी 5, समय कितना लगता है 2.5 घंटे, 2.5 घंटे को मैंने लिखा 5/2। अब वही खाली करने वाले भी यही 28 मानेंगे, इनकी एफिशिएंसी है 2 माइनस में और गुणा समय इन्हें भी 2.5 घंटे ही लगता है 5/2। और एलिगेशन में यहाँ ले लेंगे 70, जो इनका एलसीएम आया था वो 70 ले लेंगे। ये क्लियर है। 70 लेने के बाद देखो आसान और इजी हो जाएगा, क्योंकि जगह थोड़ा सा देखिए हमने जगह ये थोड़ा सा कम है इसलिए छोटा करके लिखेंगे यहाँ पर। अब वही तरीका छोटा कर लीजिए कैलकुलेशन आसान करने के लिए। अगर मैंने लिखा 14 पंजे 70, 14 दूनी 28, 14 दूनी 28 और छोटा कर लीजिए 5 ही कम 5, 1 रह गया यहाँ, 5 कट गया, 5 कॉमन आता, 2 से 2 काटा, 2 से 2 काटा, यहाँ रह गया -2 और 1 इधर हो जाएगा 3 और 5 में से 1 घटाया 4 हो जाएगा, 3 और 4। क्लियर। अब देखो टोटल पाइपों की संख्या 28 है और हमारा टोटल 4 3 7 है, 7 चौक 28, 4 चौक 16, खाली करने वाले पाइपों की संख्या थी 16। देख लीजिए खाली करने वाले पाइपों की संख्या 16, ये रहा ऑप्शन है। ये थोड़ा सा मैंने इसलिए कर दिया, यहाँ पे कैलकुलेशन इजी करने के लिए यहीं पर ही काट दिए जाते हैं, बस इसलिए कर देते हैं, वरना इन्हें हल करके इन्हें करके जब एलिगेशन लगा लो तो भी आंसर वही आएगा। क्वेश्चन नंबर 54। देखिए क्वेश्चन नंबर 54, दोनों ही क्वेश्चन सेम टाइप के हैं, बस डिजिट अलग अलग है और बहुत ही आसान और इजी सॉल्यूशन आपके लिए क्वेश्चन की लैंग्वेज से ही फिनिश हो जाएगा। देखो एक नल एक टैंक को 6 घंटे में भर सकता है, एक नल 6 घंटे में भर सकता है। आधा टैंक भर जाने के बाद, यानी कि आधा टैंक 3 घंटे में भरेगा, जब पूरा टैंक 6 घंटे में भरता है तो आधा 3 घंटे में भरता है, 3 घंटे लग गई है, बचा हुआ आधा रह जाता है, आधा उसे भी 3 घंटे में ही भरना था, उसे भी 3 घंटे में ही भरना था, लेकिन 3 और समान नल खोल दिए जाते हैं। पहले एक था, 3 और आ गए, अब नलों की संख्या 4 हो गई, अब नलों की संख्या 4 हो गई, 3 थे मतलब एक था, फिर 3 और आ गए, नल संख्या 4 हो गई, तो अब उसे भरने में घंटे नहीं लगेंगे, मिनट लगेगी, और मिनट घंटों को मिनट में कन्वर्ट करने के लिए 60 से गुणा, 4 से काटा मैंने, 4 से काटा 15 बार, 15 × 45, तो मैंने लिखा 3 घंटे 45 मिनट, ये आ गया 3 घंटे 45 मिनट। आंसर इज राइट।
चेक कर सकते हैं। ऑप्शन डी 3 घंटे 45 मिनट। देखिए सेम टाइप का क्वेश्चन ये भी है, ऐसे ही जल्दी हो जाएगा। देखो रघु का टैंकर एक जलाशय को 4 घंटे में भर सकता है। एक टैंकर भर रहा है, जैसे यहाँ एक पाइप, जलाशय आधा भर गया, आधा तो 2 घंटे लग गए, शेष आधे को भी 2 घंटे में भर जाना था। लेकिन 3 और उस जैसे ही टैंकर खोल दिया, अब टैंकर 4 हो गए। अब इसको काटेंगे 1/2, आधा घंटा। आधा घंटा कितना होगा, 2 घंटा और आधा घंटा, यानी 2 घंटा 30 मिनट कह सकते हैं इसको हम, 2 घंटा 30 मिनट। लीजिए आंसर आ गया। बहुत आसान है, सिंपल, इसी तरीके से ही है और ये भी ऐसा ही है। दोनों क्वेश्चन इजी और आसान हो गए। देख लीजिए ऑप्शन बी इज राइट आंसर। 2 घंटा 30 मिनट, फिनिश। क्वेश्चन नंबर 56। देखिए क्वेश्चन नंबर 56, पाइप एक खाली टंकी को 18 घंटे में भर सकता है। देखिए पाइप है, खाली टंकी को 18 घंटे में भर सकता है, ये भरने वाला पाइप, और बी भरी हुई टंकी को खाली करता है 30 घंटे में। क्लियर। तो सबसे पहले देखेंगे दोनों की संख्याओं का एलसीएम क्या बनता है। तो यहाँ पर बना 90, 90 बना 18, 30 का एलसीएम 90, 18 पंजे 90, 5 यूनिट भरेगा पाइप है, और ये खाली करेगा 30 3 90, 3 यूनिट खाली करेगा। अब देखो दोनों को खाली टंकी में पाइप एक को 1 घंटे के लिए खोला जाता है। पहले 1 घंटे के लिए एक को खोला जाता है, एक को, फिर उसे बंद कर दिया जाता है 1 घंटे में। अब पाइप बी को खाली करने के लिए 1 घंटे के लिए खोला जाता है, यानी कि दोनों को 1 घंटे के लिए खोला जाता है। पहले वाला भरता है, दूसरे वाला खाली करता है। इसका मतलब 2 घंटे लो, एक राउंड लग जाता है, एक चक्कर लग जाता है 2 घंटे का। तो 2 घंटे में कितना भरा, 2 घंटे में भरा, इसने 5 डाल दिया उसमें और इसने 3 खाली कर दिया। 5 में से 3 घटाएंगे, 2 यूनिट भरा, 2 यूनिट भरा गया, 2 यूनिट भरा, और चक्कर 1 लगा, 1 चक्कर लगा। क्लियर हुआ यहाँ तक। अब देखिए 2 यूनिट है, अब हम इसे 2 से इसे पूरे को भाग नहीं करेंगे, क्योंकि एक भर रहा है, एक खाली कर रहा है। ध्यान से देखो, तो हम क्या करेंगे, 86 पर टेबल चलाएंगे, 86 पर 2 का 2, क्योंकि यहाँ लो ये दोनों काम करेंगे। अगर हमने 85 कर दिया तो भी विषम संख्या बन जाएगी, ये पूरा काम नहीं करेगा 85 करने से, क्योंकि 85 5 90 होते हैं। तो यहाँ पर 86 बार चलाएंगे, 86 बार, यानी 86 यूनिट को भरेंगे दोनों। ये 5 डालता था, 3 खाली हो जाता था, 5 डालता था, 3 खाली हो जाता था, 5 डालता था, 3 खाली हो जाता था, यानी कि 2 भरता जाता था। तो 86 पर हम 87 विषम संख्या हो जाएगी, 85 विषम संख्या हो जाएगी। देखो 85 विषम 86 विषम, तो 2 से इसे भाग देंगे, 43 चक्कर लगे यहाँ पर। कितने चक्कर लगे, 43, और एक चक्कर में 2 यूनिट, 43 दूनी 86 यूनिट हो जाएगी, और 43 दूनी 86 घंटे हो जाएंगे, 86 घंटे और 86 यूनिट काम हुआ। शेष रहेगा 4 यूनिट, क्योंकि टोटल 90 है ना, शेष 4। अब इसे ये भरेगा ए, 1 घंटे में 5 यूनिट भरता है, 5 से ये भाग नहीं होगा पूरा पूरा, तो ये घंटे के मिनट बनाएंगे, 60 से गुणा, 5 से काटेंगे, 60 को 12, 12 चौक 48, 48 मिनट। तो इसे भरने में कुल समय लगा 86 आवर्स 48 मिनट, और यही हमारे क्वेश्चन का आंसर बन गया। बहुत सिंपल और आसान तरीके से आपके सामने 86 घंटे 48 मिनट। ऑप्शन डी इज राइट। अब देखिए क्वेश्चन नंबर आता है 57। ये वाला क्वेश्चन भी बहुत अच्छा है। पाइप ए और बी एक टैंक में लगे हैं। ए फिलिंग पाइप है और बी का उपयोग उसी तरह से भरने या खाली करने के लिए किया जाता है। जब बी को उपयोग भरने के लिए किया जा, यानी कि ए तो भरता ही है और बी भी भरता है, ये तो टी समय लगता है इनका, और ए टैंक भरने के लिए तथा बी खाली करने के लिए, अब ए भरने के लिए बी खाली करने के लिए यूज होता है। तो टैंक को भरने वाला समय 5t लगता है। क्लियर है, देख लीजिए। ए और बी की दर, यानी कि उनकी क्षमता का अनुपात बताना। तो देखो हम क्या करेंगे, यहाँ पर इनका
एलसीएम ले लेंगे। यहाँ पर आ गया 5t, टी से टी कटेगा 5, इफिशेंसी होगी ए जमा बी की, और 5t से 5t 1, ए माइनस बी की इफिशेंसी हो गई 1। हम देखो दोनों का जोड़कर 5, दोनों का इफिशेंसी का अंतर 1। तो अगर हम ऐसा करें, इन्हें जोड़े ए जमा बी जमा ए माइनस बी, तो इन्हें भी जोड़ेंगे कितना 6 हो जाएगा, ये माइनस प्लस कट गया, 2a बराबर हो गया 6, 2 3 6, ए की इफिशेंसी 3 है। देखिए जब ए की 3 है तो बी की 2 होगी, क्यों? क्योंकि दोनों की इफिशेंसी 5 है, ए की 3 बी की 2। तो हमने बताया ए और बी की इफिशेंसी का अनुपात 3:2, और यही हमारे क्वेश्चन का आंसर बनता है 3:2। ऑप्शन सी इज राइट आंसर, ऑप्शन सी। क्वेश्चन नंबर 58, देखिए क्वेश्चन नंबर 58 और 59 दोनों क्वेश्चन सेम टाइप के हैं। अगर इस टाइप के क्वेश्चन आ जाते हैं तो उन्हें ऑप्शन से करना बहुत इजी हो जाता है, बहुत आसान हो जाता है। तो चलिए देख लेते हैं ऐसे क्वेश्चनों का सॉल्यूशन ऑप्शन से कैसे बनता है। ए और बी मिलकर 4 मिनट में एक टैंक को भरने के लिए चलते हैं। टंकी को पूरा भरने में ए को बी से 6 मिनट का समय लगता है। देखो ए और बी दोनों टैंक को 4 मिनट में भर देते हैं, और इसमें ए बी से 6 मिनट, ए जब अकेला टैंक को भरता है तो बी से 6 मिनट का समय कम लेता है, बी से 6 मिनट समय कम लेता है। तो बी को टैंक भरने में कितना समय लगेगा ये पूछा है। तो यहाँ से ऑप्शन से उठाए, अगर बी 20 लेता है 20 मिनट का समय, तो ये 14 मिनट का समय लेगा, 6 कम, ऊपर गुणा क्यों लिया? क्योंकि दोनों मिलकर भर रहे हैं, तो ऊपर गुणा नीचे जोड़, मैंने बताया था ऊपर गुणा नीचे उनका समय का जोड़, कितना होगा 34। 2 से काटा 17, 2 से काटा 10, 17 से ये 4 बार नहीं कटेगा, इसलिए कैंसिल आउट। ये मतलब ऑप्शन बी नहीं लगे, ये ए ऑप्शन नहीं यूज होगा। 6 इसमें नहीं आएगा क्योंकि इससे 6 कम ये नहीं है। 15 लेंगे, 15 से 6 कम करेंगे, ये 9 हो जाएगा, ऊपर गुणा नीचे इनका जोड़, कितना हो गया? ये हो गया 24। अब 3 8 24 और 3 पंजे 15, 9 पंजे 45, 8 से 4 बार नहीं कटता तो कैंसिल आउट, और बस ये आ गया हमारा 12, और ये आएगा इससे समय 6 मिनट कम, ऊपर गुणा नीचे इनका जोड़ करेंगे 18, 36 18 और 3 चौक 12, 4 मिनट का समय लेते हैं दोनों मिलकर ये। तो यहाँ से हमारा सॉल्यूशन प्रूफ हो गया है, ऑप्शन डी इज राइट आंसर, ये रहा। तो बी उसे भरने में अकेला 12 मिनट का समय लेता है। देखिए ऐसे कर लेना आप, दिक्कत नहीं, क्योंकि हर चीज़ आनी चाहिए एक स्टूडेंट पर। ऐसा नहीं कि हर क्वेश्चन को सॉल्यूशन ही करे, नहीं, कभी कभी आपको हर चीज़ का टैलेंट होना चाहिए, सॉल्यूशन भी होना चाहिए, ऑप्शन भी होना चाहिए, माइंडली डायरेक्ट भी होना चाहिए, हर तरीके का यूज आपसे आना चाहिए। जैसे एक क्रिकेट खिलाड़ी हर तरह की बॉल खेलना जानता है, एक बॉलर हर तरह की बॉल फेंकना जानता है, ऐसे ही एक स्टूडेंट हर तरह के क्वेश्चन का सॉल्यूशन हर लेवल से, हर स्टाइल से उसे आना चाहिए, तभी वो महारत हासिल करेगा हर चीज़ में। इसलिए हमने ये भी आपको ऐसे ही बताया है। चलिए अब आप देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 59। इसको भी ऐसे ही करेंगे क्योंकि सेम टाइप क्वेश्चन है। ए और बी एक टंकी को 20 मिनट में भर देते हैं। तो देखिए 20 मिनट किससे आएगा? ए अकेला बी से जब भरता है 9 घंटे का समय कम लेता है, 9 घंटे का समय कम लेता है बी से। तो बी है टंकी को भरने में कितना समय लेगा, सेम टाइप है। तो मैंने अगर देखा बी 42 मिनट का 42 घंटे का समय लेता है, तो इससे 9 घटाएंगे 33, ऊपर गुणा नीचे इनका जोड़ करेंगे 70, 75 से ये 20 बार नहीं कटेगा क्योंकि इसमें कोई जीरो वाली संख्या नहीं बनेगी, कैंसिल आउट। 39 घंटों का समय लेता है, ये 30 का लेता है, ऊपर गुणा नीचे जोड़ 69 हो जाएगा। अब ये 69 नहीं कटेगा, देखो 3 से काटेंगे, 3 ढाई 30 और 3 दूनी 6, 3 ते 9, 23 ते कोई भी नहीं कटता, कैंसिल आउट। बस अब देखिए 45 लेंगे और ये 36 लेंगे क्योंकि इससे 9 कम है ये, और ऊपर गुणा नीचे जोड़ करेंगे 70, 81 हो जाएगा। 9 नम 81, 9 चौक 36, देखिए आ गया 20, 9 पंजे 45, 5 चौक 20, ये आ गया। इसका मतलब ये हमारा
सर बनता है ऑप्शन सी, क्योंकि इसने ही हमारे इस पॉइंट को प्रूव किया है 20 को, तो बी अकेला उसे 45 घंटे में भरता है। ऑप्शन बी इज राइट, ये वाला 45 घंटे में बी अकेला उसे भरेगा। ऑप्शन सी इज राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 60, देखिए क्वेश्चन नंबर 60 आज की वीडियो का और इस चैप्टर का लास्ट क्वेश्चन है। ये नल और टंकी का ये लास्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 60। तो देखिए इस क्वेश्चन को भी हम ऑप्शन मेथड से ही करेंगे, इसी से ये आसान और इजी लगेगा आपको। चलिए देख लेते हैं। एक टैंक को 3 टैंकर के माध्यम से उन्हें समान प्रवाह से भरा जाता है। यदि पहले 2 टैंकर एक साथ चलाए जाते हैं तो टैंक को भरने में उतना ही समय लगता है जितना अकेले तीसरे टैंकर को लगता है। यानी कि पहले 2 टैंकरों के समान ही तीसरे टैंकर का समय भी समान होगा। तो यहाँ पर हमारा पहला टैंकर ए, दूसरा बी और तीसरा सी, इन दोनों को जितना समय लगता है उतना तीसरे को समय लगता है। तो अब आइए देखिए, यहाँ से हमारा क्वेश्चन बन गया यहाँ तक। अब देखो दूसरा टैंकर पहले टैंकर की अपेक्षा 5 घंटे तेजी से, ये 5 घंटे तेजी से, यानी कि दूसरा टैंकर ये है पहले टैंकर की अपेक्षा इसके समय से 5 घंटे तेजी से, यानी 5 घंटा पहले टैंक को भर देता है इसके समय से। ये टी है, इसका समय भी टी है, ये टी फॉर टाइम, क्लियर है। 5 घंटे तेजी से भर देता है। और तीसरे टैंकर की अपेक्षा 4 घंटे धीमे से टैंक को भरता है इससे ये। तो 4 घंटे धीमा, इसका मतलब t-9 हो गया ये, इससे 4 घंटे धीमा है ये, क्लियर है। तो पहले टैंकर के लिए आवश्यक समय बताओ, यानी कि इसका टाइम बताना टी का है। अब देखो मैंने बताया इसने पहली कंडीशन में इक्वल टू इक्वल बात कही है, जितना समय दोनों भरने में लेता है उतना समय तीसरा लेता है। तो इनके बराबर हो गया, ये दोनों के बराबर इनके। तो जब ये दोनों मिलकर काम करेंगे ऊपर गुणा नीचे इनका जोड़ आएगा, वही तरीका मैंने बताया था, ऊपर गुणा नीचे इन्हें जोड़ेंगे। कैसे? 1 रेख 2t-5, ये ऊपर गुणा नीचे जोड़। अब देखो दोनों साइड बराबर करनी है हमें। वह समय हमारे पास है यहाँ ऑप्शन ABCD में, t बराबर 16, 9, 10 व 15, ये टाइम दिया गया है। अगर हम इनका यूज करें और देखें जो दोनों साइड बराबर करेगा वही हमारे क्वेश्चन का आंसर बनेगा। तो चलिए पहला ऑप्शन देखते हैं, 16। 16 में से 9 घटाएंगे 7 बचता है। 16 ये है, 16 में से 5 घटाएंगे 11, 16 दूनी 32 में से 5 घटाएंगे 27, तो ये कटता नहीं, कैंसिल हो गया ये। अब 9 लेते हैं, देखिए 9 में से 9 घटेगा नहीं, छोड़ दीजिए इसको। 10 लेते हैं, 10 में से 9 घटाएंगे 1, 10 में से 5 घटाएंगे 5 गुणा 10, 50, 10 दूनी 20 में से 5 गई 25, 25 दूनी 50, ये नहीं आता, कैंसिल। अब लेते हैं 15, 15 में से 9 घटाएंगे 6, 15 में से 5 घटाएंगे 10, 15 दूनी 30 में से 5 घटाएंगे 25, और 15 दाम 150 को 25 का 150, 6 बार काटते हैं जो कि 6 आ चुका। तो देखिए आ गया ना हमारे क्वेश्चन का आंसर ऑप्शन डी। ये हो गया आपके ऑप्शन मेथड से। तो आप ऐसे भी कर सकते हैं, इसमें ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा। अगर आप वैसे करते हो इसको लेंथी तरीके से तो उसमें ज़्यादा टाइम लग जाता है, उसमें ज़्यादा कैलकुलेशन लगेगी, इसमें ज़्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ेगी। ये अच्छा है, इसलिए मैंने ऑप्शन से आपको बताया।